क्या इस इंडिया का यूथ किसी पॉलिटिक्स से बड़ा है? रियली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज एक यूथ तीन सबसे बच्चे इधर पहले अभी इंडिया आए है। हैं। बट अब क्यों वो आए बार हैं बार बराबर इतना बड़ा 131 इंसिडेंट्स किए जाते हैं, वन पे जिससे आए एक हैं। सवाल इंडिया खड़ा को, हो ऑल जाता इंडिया है कि यूथ सबको बड़ा मालूम है है कि कि आज पॉलिटिक्स। 21 का न्यू कल ईयर। 21 जून को नीट का री एग्ज़ाम था और लेटेस्टली आपको पता है कि उस दिन एग्ज़ाम में फिर भी कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट ने रैली निकाली और वो भी नियर द एग्ज़ाम सेंटर रैली निकाली गई, जिसकी वजह से 3 बच्चे लेट हुए। उस ट्रैफिक जाम लगा उस रैली की वजह से और वो लेट हुए और एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुँचे और जिनसे वो एग्ज़ाम ना दे पाए। उनका ऑलरेडी एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसके बाद अब उनका पूरा 1 साल का वेस्टेज हो गया, उनकी मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। क्या ये सही है? आखिर इस चीज़ पे भी कुछ लोग पॉलिटिसाइजिंग कर रहे हैं। मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देखा कि बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर्स पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि हमें समझना चाहिए कि ये मैटर कोई भी पॉलिटिक्स का नहीं है और ना हमें इसे पॉलिटिसाइज करना चाहिए। क्यों और पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 1:15 पे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और वो वहाँ पे 45 मिनट्स रुके बिकॉज 2 बजे से एग्ज़ाम था, तो उन्होंने इसलिए कंसिडरेशन किया ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें कोई भी पॉलिटिसाइज करने या कोई भी पार्टी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो उनकी जिम्मेदारी थी। एक कंट्री की सबसे बड़ी पावर उसकी यूथ, उसके स्टूडेंट्स, उसकी ग्रोथ होती है और वो ग्रोथ स्टूडेंट से होती है। तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही थे, बट वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वहाँ पे रुके ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। और यही सेम चीज़ वहाँ भी होनी चाहिए थी कर्नाटक में, जहाँ पे वो रैली निकाली गई एट द सेम टाइम ऑफ एग्ज़ाम। बस फ़र्क इतना है कि सिर्फ एक मेंटलिटी वो हुई कि वो भले ही पब्लिसिटी वही है कि उन्होंने मे भी पब्लिसिटी करनी ही क्यों है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पॉलिटिकल लीडर की है। उन पॉलिटिकल लीडर्स को हमने बना रखा है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हमारा जब कोई एग्ज़ाम है या वो है तो ये लेडीज़ जो रैलीज़ हैं ये ना निकले, बट नहीं निकालनी है हमें रैली। और इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत के बजाय आप इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन उठाने की वो करिए, डिमांड करिए, क्योंकि अभी और भी एग्ज़ाम्स होंगे। कोई इंसिडेंट हो चुका है, उन 3 बच्चों का पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई और दैट्स रियली वेरी वेरी बैड थिंग। क्योंकि इतना तो पॉलिटिक्स को कम से कम समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स एक अलग जगह है और एजुकेशन में पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बिना किसी पॉलिटिसाइज या पार्टी को ऊपर उठाने के बजाय एक्चुअल जो एक्शन है उसको देखिए और उन बच्चों को सोचिए और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की डिमांड कीजिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।